हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू जस्ट कलर थिंग्स एंड मैं हूँ आपका होस्ट आयुष। सो अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा है तो उस पर हमने अपने चैनल का एक परमानेंट नोट ट्री एस्टैब्लिश किया था, उसे सेव किया था ताकि हम उसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर यूज कर पाए। एंड एट द सेम टाइम उसी नोट ट्री को यूज करके हमने देखा कि किस तरह हम अपने क्लिप को किसी भी रेफरेंस क्लिप से मैच कर सकते हैं। सो वो एक सॉफ्टवेयर के बारे में लंबा वीडियो था, बट ये वाला वीडियो हमारा वापस एक कोर कंसेप्ट के बारे में होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे HSL के बारे में। सो व्हाट एग्जैक्टली इज HSL? HSL stands for Hue, Saturation and Luma। अब Hue, Saturation and Luma के बारे में हमें जानना क्यों जरूरी है? Like why do we even care? See, HSL डेवलप किया गया था 1970s में। ये एक डिजिटल तरीका है आपके कलर्स को डिस्क्राइब करने का। ये बनाया गया था कंप्यूटर पर ग्राफिक रिलेटेड एप्लीकेशंस के लिए, एंड इसके मदद से उन एप्लीकेशंस के लिए कलर्स को डिफाइन करना बहुत ईजी हो गया। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड वे था जिससे हम RGB सिग्नल्स के कलर्स को डिफाइन कर सकते हैं अक्रॉस ऑल एप्लीकेशंस। अब ये हमारे एज कलरिस्ट कहाँ काम आता है, इसको समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। सो जैसा इसका फुल फॉर्म बताता है, HSL 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ह्यू, सैचुरेशन एंड लूमा। सो अब एक एक कर हम इसे समझेंगे एंड देखेंगे कहाँ हम इसे अपने काम पर यूज कर सकते हैं। ह्यू सैचुरेशन को समझने के लिए एक बहुत सिंपल मेथड है। आपको सिर्फ 3 सिंपल सवाल पूछने हैं एंड उसका जो डायरेक्ट आंसर होगा वो इसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। सो पहले पर आते हैं ह्यू। ह्यू के लिए आपको एक सिंपल सवाल पूछना है, विच इज विच कलर। अगर ये हमारा कलर व्हील है एंड इस पर आप यहाँ पर एक लाइन इमेजिन करो, एंड जैसे हम इस लाइन को मूव करना चालू करते हैं, हम पूरे व्हील को 360 डिग्री कवर कर वापस 0 डिग्री पर आ जाएंगे। ये लाइन कौन से कलर पर है, मतलब कौन से एंगल पर है, इसका सीधा सीधी जवाब हमें ह्यू से मिलता है। सेकंड पॉइंट जो हमारा है सैचुरेशन। अब सैचुरेशन के लिए जो सिंपल सवाल हम पूछेंगे इज हाउ मच दैट कलर। वो कलर हमारा कितना इंटेंस है, कितना विविड है या फिर डल हो रखा है। सो सेंटर से हम जैसे जैसे दूर जाते हैं उतना वो ब्राइट होते रहता है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सैचुरेशन। एंड फाइनली जब हम लुमिनेंस पर आते हैं, इसका सिंपल क्वेश्चन इज हाउ ब्राइट। सो आप इमेजिन कर लो ये एक थर्ड एक्सिस पर है जो डिफाइन करता है कि इस कलर पे इसके ब्राइटनेस लेवल्स क्या है। अब सिमिलरली एक और वैल्यू सिस्टम है जो हमारे काम आएगा, विच इज HSV। अब HSL और HSV में जो की डिफरेंस है वो लास्ट कंपोनेंट का है। पहला स्टैंड्स फॉर लाइटनेस, सेकंड स्टैंड्स फॉर वैल्यू। अब अगर इस वैल्यू को हम इमेजिन करें एक स्ट्रेट लाइन पर जो 0% से 100% तक जाता है, दोनों केसेस में 0% इज कंप्लीट ब्लैक, मतलब वो कलर में कुछ भी ब्राइटनेस नहीं है एंड वो एकदम डार्क एंड ब्लैक दिख रहा है। सो जैसे जैसे हम इस पर ऊपर जाते हैं वो कलर का ब्राइटनेस बढ़ता रहता है। अब आता है हमारा डिफरेंस। सो लाइटनेस के केस में आपको सबसे सैचुरेटेड कलर मिलेगा एट 50%, क्योंकि लाइटनेस का जो ग्राफ है वो जाता है ब्लैक से लेकर व्हाइट तक, एंड बीच में वो उस कलर को डिफाइन करता है। सो वैल्यू के केस में सिमिलरली आप 0% पे चालू करते हो ब्लैक से, बट इस केस में 100% व्हाइट होने की जगह 100% आपका ट्रू कलर है। सो आपको वो 100% सैचुरेशन लेवल आपको मिलेगा एकदम टॉप में, जो लाइटनेस के केस में 50% पर है। सो इसका मतलब हो गया जब हम HSL यूज करेंगे तो 100% सैचुरेटेड कलर के लिए हमें लाइटनेस लेवल रखना है 50% पर, एंड जब हम HSV यूज करेंगे 100% सैचुरेटेड कलर के लिए हमें रखना है अपना V 100% पर। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन HSL एंड HSV। अब ये कोर कंसेप्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस पॉइंट तक वीडियो में नहीं समझा है, कुछ भी डाउट है, तो प्लीज़ रिवाइंड करके फिर से एक बार देखिए, एंड अगर फिर भी कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, तो मैं ट्राई करूंगा उसे वहां पर क्लैरिफाई करने का। अब आ जाते हैं इसके एप्लीकेशन पर। हम एज कलरिस्ट क्यों इसे यूज़ करेंगे एंड हमारे लिए ये कहाँ काम आएगा। मैं अगर क्लिप इम्पोर्ट कर अपने कलर पेज पर आऊँ, सो अब HSL का यूज़ दिखाने के लिए हम जाते हैं अपने क्वालिफायर पर। सो दिस इज़ HSL क्वालिफायर। अब ये क्या करता है, हाउ डज दिस वर्क इज, मैं अगर अपने फ्रेम पर कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, ये उस पिक्सल का ह्यू, सैचुरेशन एंड लुमिनेंस वैल्यू या लाइटनेस वैल्यू निकालता है एंड उसे आइसोलेट या क्वालिफाई कर देता है। सो अगर मैं ये येलो ड्रेस सिलेक्ट करूँ यहाँ पर, सो आप देख सकते हो यहाँ पर कि इसने सिर्फ इस पिक्सल के HSL वैल्यूज़ को निकाल दिया है। अभी ये इतना और ज़्यादा क्यों सिलेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये लॉग इमेज है। सो कलर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इसे Rec 709 में कन्वर्ट करके करूँ तो आपको डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखेगा। सो आई विल जस्ट डू दैट। मैं इधर अपना कलर स्पेस सेटिंग्स डाल देता हूँ, एंड नाउ दिस इज़ अ Rec 709 इमेज। एंड अब मैं अगर इसका ये सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख रहे हो काफ़ी कम सिलेक्ट हुआ है, and I can further refine this selection by increasing my saturation value a little bit, yeah, and then smoothen it out from both ends.
सो या अब आप देख रहे हो कि सिर्फ इस सिलेक्शन पर हम है, एंड ये सिलेक्ट करके मतलब इस पॉइंट के HSL वैल्यूज़ हमने सिलेक्ट किए हैं, एंड ये वैल्यू दाविंची रिजॉल्व को इस फ्रेम पर जहाँ जहाँ दिख रहा है उसने इसे आइसोलेट कर दिया है। सो जैसे आप देखोगे यहाँ पर ये दिख रहा है, पर ये क्या है, ये बेसिकली यहाँ पर एक येलो हाईलाइट आया हुआ है, प्रॉबेबली सन का रिफ्लेक्शन है। सो इसने इसे भी ले लिया है। सो व्हाट वी कैन डू इज़, अब अगर हमने इस सिलेक्शन का, अगर इस HSL वैल्यूज़ का हमें सिर्फ कुछ एलिमेंट चेंज करना है, जैसे सैचुरेशन चेंज करना है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। एंड अगर आपको मैं बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊं, सो यू सी दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग। सिमिलरली एक और जगह जहाँ मुझे HSL दिखता है इज़ कर्व्स में। सो ये हमारा ग्लोबल कर्व्स है, बट अगर आप यहाँ पर हवर करोगे आप देखोगे कितने सारे और कर्व्स है। देयर इज ह्यू वर्सेस ह्यू, ह्यू वर्सेस सैचुरेशन, ह्यू वर्सेस लुमिनेंस, लुमिनेंस वर्सेस सैचुरेशन, सो फॉर्थ। सो इसमें HSL का मतलब क्या हुआ? सो इसमें HSL का मतलब ये हुआ कि हम एक ह्यू सिलेक्ट कर रहे हैं एंड उस ह्यू का ह्यू चेंज कर सकते हैं, या सैचुरेशन चेंज कर सकते हैं, या लुमिनेंस चेंज कर सकते हैं। अगर मैं कर्व्स में अपने ह्यू वर्सेस ह्यू कर्व पर जाता हूँ एंड इस ह्यू पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, सो आप देखोगे यहाँ पर एक सिलेक्शन आ गया। सो जो पिक्सल मैंने सिलेक्ट किया है उस ह्यू का वैल्यू दाविंची रिजॉल्व ने मुझे यहाँ ग्राफ पर प्लॉट कर दे दिया है। एंड अगर अब मैं इसे रोटेट करने जाऊँ तो आप देखोगे कैसे इस ड्रेस का कलर चेंज हो रहा है, इस ह्यू वैल्यू का ह्यू चेंज हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं ह्यू वर्सेस सैचुरेशन पर जाऊँ एंड अगेन इसे सिलेक्ट करूँ तो मैं यहाँ से सैचुरेशन बढ़ा सकता हूँ, एंड यू कैन सी द डिफरेंस जो ये क्रिएट कर रहा है। एंड अगेन ह्यू वर्सेस लुमिनेंस पर जाऊँ तो आप देखोगे ये इसका लुमिनेंस बढ़ा रहा है। अब HSL में जैसा मैंने बताया था 100% इज टुवर्ड्स वाइट एंड 0% इज ब्लैक। सो क्योंकि मैंने इसे फुल कर दिया ये वाइट की तरफ जा रहा है, एंड मैं अगर इसे फुल माइनस कर दूं तो ये ब्लैक की तरफ जाएगा। लुमिनेंस में हमें मैक्सिमम सैचुरेशन मिलता है 50% पर। सो अगर हम इसे बीच में रखें तो इस लुमिनेंस पे हमें इसका मैक्सिमम सैचुरेशन वैल्यू मिलेगा। अब ये तो हो गया HSL। HSV का क्या यूज है? सो अभी तक मैंने जितना रिसर्च किया है HSV का मुझे एक यूज केस दिखा है। अगर आप और भी कलर ग्रेडिंग्स चैनल्स फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा अभी एक ट्रेंड आ रखा है टू गेट मोर सिनेमैटिक सैचुरेशन। एंड हाउ डू दे डू इट? दे बेसिकली डू इज अपने इस नोड का, से सपोज दिस इज माय सैचुरेशन नोड, वो यहाँ पर आकर इसका कलर स्पेस, इस पर्टिकुलर सिर्फ नोड का कलर स्पेस चेंज कर देते हैं टू HSV विच इज ह्यू, सैचुरेशन एंड वैल्यू। एंड ये चेंज करने से हम H, S एंड V के वैल्यूज को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं अपने प्राइमरीज कलर व्हील से। सो इधर जो मेरा शैडोज का व्हील है, HSV चेंज करने के बाद अगर मैं इसे बढ़ाऊँ तो आप देखोगे ये शैडोज नहीं इंक्रीज कर रहा है, ये मेरे ह्यू वैल्यूज को रोटेट कर रहा है अपने कलर के। सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। एंड सिमिलरली अगर मैं गेन पर जाऊं, मतलब V वैल्यू हो गया, सो ये मेरा वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। इट्स नॉट इंक्रीजिंग माय हाइलाइट्स, ये मेरे वैल्यू को चेंज कर रहा है। सो इस तरीके से अगर हमें अपना सैचुरेशन डालना है, जो आपने बाकी कलर चैनल्स पर देखा होगा, व्हाट दे डू इज वो यहाँ चैनल्स पर आते हैं एंड चैनल 1 एंड चैनल 3 को ऑफ कर देते हैं। इसका मतलब जो हमारा U वाला व्हील है एंड जो हमारा वैल्यू वाला व्हील है ये अभी डीएक्टिवेट हो गया एंड सिर्फ सैचुरेशन वाला व्हील एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर हमने चैनल 2 को ऑन छोड़ा है। सो इससे अगर मैं सैचुरेशन डालने जाऊँ, सो आप देखोगे नाउ माई इमेज इज गेटिंग सैचुरेटेड एंड इट इज गेटिंग अ फिल्मिक टाइप ऑफ सैचुरेशन। अगर इसका आपको डिफरेंस मुझे दिखाना हो, सो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका एक स्टिल ले लूँगा एंड मैं इधर रीसेट कर दूंगा ताकि मेरा इसका कलर स्पेस भी चेंज हो जाए बैक टू RGB, एंड यहाँ से मैं सैचुरेशन डाल दूंगा। सो दिस इज माई 100% सैचुरेशन इन नॉर्मल RGB सैचुरेशन सेटिंग्स। एंड यहाँ पर जो मैंने स्टिल ये किया है, दिस इज माई सैचुरेशन बेस्ड ऑन HSV सेटिंग्स। सो आई जस्ट सिलेक्ट दिस एंड सिलेक्ट इमेज वाइप। सो अभी आप देख सकते हो दिस इज माई नॉर्मल सैचुरेशन and this is my HSV saturation which gives it a more cinematic look. So how exactly is this working? ये क्या कर रहा है, RGB में जैसे हमारे चीज़ें थोड़े से ओवरलैप्ड एंड इंटरलिंक्ड होते हैं, ये उन्हें सेपरेट कर दे रहा है। ये सिर्फ सैचुरेशन वैल्यूज़ को बढ़ा रहा है बिना ह्यू या वैल्यू को ज़रा भी इफेक्ट किए हुए, क्योंकि हमने इसका कलर स्पेस चेंज कर दिया एंड हमने ह्यू एंड वैल्यू के चैनल्स को ऑफ कर दिया है। सो अब हम सिर्फ सैचुरेशन बढ़ा पा रहे हैं।
सो इससे आपको ये डिफरेंस दिख रहा है। सो या दिस वाज इट गाइस, ये था हमारा बेस कंसेप्ट ऑफ HSL एंड HSV। आई होप इससे आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प। अगर मैं कहीं गलत जा रहा हूँ या फिर मेरा इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, सो दैट आई कैन ऑल्सो लर्न। जैसा मैंने बोला है कि मैं इस चैनल को एक नॉलेज शेयरिंग बेसिस पर लेके जाना चाहता हूँ। सो व्हाट आई नो आई एम टेलिंग यू गाइज, व्हाट यू गाइज नो प्लीज टेल मी, सो दैट वी ऑल कैन लर्न टुगेदर। सी यू इन द नेक्स्ट वन।